मस्जिद सर इन यूथ्स को आप ये एम्प्लॉयमेंट देने के लिए क्या इकदाम उठा रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट देखिए ऐसा है, जैसे आप जानते हैं पुलिस में तो हमने मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जो है भर्तियाँ की हैं यहाँ पे बॉर्डर बटालियन की भर्ती हुई, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की भर्ती हुई, यहाँ पे एसपीओ की भर्ती हुई। आने वाले दिनों में एक और भर्ती आने वाली है। अब इसके बाद हम कोशिश करेंगे सब इंस्पेक्टर लेवल की भर्तियाँ करें, जिससे पढ़े लिखे यूथ हैं उनको मिलेगा। और यहाँ के जो यूथ हैं मैंने देखा काफ़ी फिजिकली फिट हैं और एक अच्छे डिसिप्लिन बच्चे हैं। हम ऐसे बच्चों को वेलकम करेंगे अपनी पुलिस फोर्स में, और मुझे पूरा यकीन है यहाँ के बच्चे जो जिनके साथ मैं इंटरेक्ट करता हूँ, एक्चुअली मेरे अपने जो स्क्वाड में जो ड्राइवर सारे मैक्सिमम करगिल के हैं, तो इनका एक अपना एक डिसिप्लिन, एक इनका लेवल बहुत अच्छा रहता है। और जैसे ही नई भर्ती निकलेगी, हम अगर आप चाहें तो हम यहाँ पे इवन कुछ किस्म की गाइडेंस या कोचिंग के लिए भी हम कुछ यूनिट भेज सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। मुझे लगता है आने वाले दिनों में करगिल का एक बहुत ब्राइट फ्यूचर है हर लेवल पे, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट है, चाहे वो यहाँ की ओवरऑल डेवलपमेंट है, वो अच्छा रहेगा। और इसी तरीके से रवायती जो ताउन है जो करगिल के लोगों का हमारे पुलिस के साथ, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, वो जारी रहेगा। तो सर ये सिविल एक्शन पहले यहाँ पे स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ होती रहती है सर पुलिस की तरफ से, तो पिछले 2 साल से हो नहीं रहा है सर, क्रिकेट को लेकर या आरसीजी को लेकर, तो उसको लेकर आप दो तीन मुझे इन्होंने यहाँ के लोगों की जो यहाँ पे पॉपुलर स्पोर्ट्स हैं, आर्चरी है, आइस स्केटिंग के बात उन्होंने बात की, विंटर स्पोर्ट्स की बात की, और कोई जिम की बात की। एसएसपी साहब से मैंने बताया है इनको कि वो एक हमें प्रपोजल भेजें, हम उसको सिविक एक्शन में कवर करेंगे, अपनी तरफ से करेंगे। अगर हमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू कोई फंड्स मिलेंगे वो भी करेंगे हम। तो हम चाहते हैं कि यूथ को एंगेज रखें कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज। ये जुजला एक्सेस में सर हैवी मोटर व्हीकल्स कब अलाउ कर लेंगे सर, क्योंकि बड़ा परेशानी हो रही है कि दुकानों पे सामान नहीं मिल रहा सर। ये मैं जहाँ पे भी गया हूँ ये एक इशू जो है लोगों ने डिस्कस किया है सर। लोग एक साइड की बात देखते हैं कि लोगों को परेशानी हो रही है, वो जो मैं भी समझता हूँ परेशानी है, पर किसी की ह्यूमन लाइफ से बड़ी परेशानी कोई चीज़ नहीं। तो जो हमारा कश्मीर के साथ रेगुलर इन टच रहते हैं, वहाँ के एसएसपी साहब हैं, पहले मेरे साथ काम कर चुके हैं पिछली पोस्टिंग में भी, और उनके साथ हमारा रेगुलर टच रहता है, एसएसपी साहब भी करते हैं। वहाँ पे इशू ये है कि वहाँ पे एवलांच आते हैं बीच बीच में अभी भी, और इसीलिए वहाँ पे वो गाड़ियाँ रोकी जाती हैं। पीछे 1-2 केस हुए जहाँ पे गाड़ियाँ हमने प्रेशराइज करके छोड़ी भी और रास्ते में पैसेंजर फंस गया बिकॉज एवलांच दोनों साइड पे आ गया, उनको रेस्क्यू करना पड़ा। मुझे लगता है हफ्ता 10 दिन की बात है ये पूरा। पहले जैसा आप जानते हैं पुलिस एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है स्टेट का, और हमारी जो रोल है वो सिर्फ एडवर्स कंडीशन में नहीं, जहाँ कोई क्राइम हो या उसको डील करना है या लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने का, हमारा एक पॉजिटिव रोल भी होता है, जिसमें हम लोगों की पल्स को फील करते हैं, हम उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनकी क्या एस्पिरेशंस हैं, क्या वो चाहते हैं सोसाइटी में, और किस किस्म से हम जो लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम को बेटर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और लोगों की जो एस्पिरेशन है उससे मीट कर सकते हैं। तो उसी सिलसिले में ये जो मेरा ये 3 दिन का दौरा था करगिल का, इसमें ना सिर्फ मैं यहाँ पे आके लोगों की बातें सुनना चाहता था, एक दूसरा एंगल ये भी था कि क्योंकि आप जानते हैं अभी विंटर ख़त्म हुआ है, और क्योंकि यूटी लद्दाख एक नई एंटिटी है, नई इसको बने हुए कुछ ही साल हुए हैं, और एक अभी बहुत बड़ा एक हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने का एक चैलेंज है। तो एक मेरा एम ये भी था कि मैं यहाँ पे जाके और हर कोने कोने में जाके लद्दाख के अपने जवानों की वेलफेयर के बारे में देखूँ कि वो किस हालात में रह रहे हैं और किस किस्म से उनको जो हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो हमारी बिल्डिंग्स की जो रफ्तार थोड़ी कम हो गई थी क्योंकि विंटर में काम नहीं होता, और भी यही 4-5 महीने हैं जिसमें हम मैक्सिमम काम कर सकते हैं। तो मैंने अपने उन सभी यूनिट्स में विजिट किया जितने हमारे कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन एजेंसीज थी उनके साथ मिलके, और जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर थे उनसे बात करके, और उनको एक डायरेक्शन दी कि आप इसको जल्द से जल्द बिल्कुल अच्छे तरीके से तेज़ रफ्तार से इसको कंप्लीट करें, जिससे हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो जाए। इसी सिलसिले में हमने अपने पुलिस स्टेशन की और पुलिस चौकियों की कारकर्दगी के बारे में भी एक उनको देखा और उसको सुपरवाइज किया और डायरेक्शन पास की। हमारे एसएसपी साहब हमारे साथ हैं, मेरी टीम जो है उसमें हमारे जो बाकी एसपीज हैं, बाकी सीनियर अफसर मेरे साथ हैं। और करगिल में आके मैंने द्रास में भी पब्लिक मीटिंग की, इससे पहले हमने संकू में, रंगदुम में, पानीखर में, यहाँ पे हमने मीटिंग्स की, और हमें एक क्रॉस सेक्शन सोसाइटी से मिलने का मौका मिला। मुझे बड़ी खुशी है करगिल में, जैसा आप जानते हैं मैं 2001 से 2003 तक एसपी ग्रेड ले रह चुका हूँ, पर वो टाइम जो कंपेयर मैं करता हूँ करगिल के साथ आज, उस टाइम जो करगिल का हालात है वो बड़ा एक प्रिमिटिव जैसी सोसाइटी लगती थी, क्योंकि लोगों की एक वो विजन में इतना नहीं था, और
बड़ी जो बेसिक नीड्स थी यहाँ पे, बेसिक डेवलपमेंट का जो स्टेटस था, आज वो करके लेंगे। आज मैं जब यूथ से बात करता हूँ, उनके आंखों में एक चमक है, उनकी एक एस्पिरेशन है और उनकी एक विजन है, मुझे बड़ी खुशी होती है। और यहाँ पे जैसे आपकी एजुकेशन इंडिकेटर जो बेटर हो रहे हैं, इनफैक्ट ले से आपकी एजुकेशन सिस्टम जो है वो बेटर लगा मुझे। यहाँ पे बच्चे अच्छा ज़्यादा पढ़ रहे हैं, ज़्यादा फोकस्ड हैं और ज़्यादा प्रोफेशनल कॉलेजेस में जा रहे हैं। आने वाले टाइम में जैसा आप देखते हैं डेवलपमेंट की पेस बढ़ रही है। और जैसे एक ही एग्जाम्पल मैं ले लूँ, टनल जो बन रहा है, टनल बनने से एक सी चेंज आएगा इस एरिया में। आपकी जो कनेक्टिविटी का इशू था जो विंटर में ख़त्म हो जाती थी, वो सॉल्व हो जाएगी। और एक सबसे बड़ा जो इसमें एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी है वो है कश्मीर का जो इतना बड़ा टूरिज्म है, अगर हम उसका 1% भी अगर हम इस तरफ डाइवर्ट कर लें और करगिल जैसी जगह में टूरिस्ट आ जाए, तो यहाँ की इकॉनमी इंप्रूव होगी, यहाँ के लोगों का रहन सहन बदलेगा और यहाँ पे जो है डेवलपमेंट की पेस वो काफ़ी रफ्तार से चलेगी। मैं अपनी तरफ से सभी करगिल वासियों को गुड विशेस देना चाहता हूँ। और जहाँ जहाँ मैंने बात की, मुझे बहुत अच्छा ताउन मिला उनसे और बहुत अच्छी बातें जो हैं, कुछ ऐसी बातें जो हमने मीटिंग्स में की जहाँ पे हम इंटरव्यू कर सकते हैं, वो मैं जैसे हेडक्वार्टर जाऊँगा उसमें हम कोशिश करेंगे। एक समस्या थी यहाँ पे, जैसे फायर टेंडर्स का इशू था, वो 2 फायर टेंडर तो हमारे आ ही गए हैं, 3 फायर टेंडर और आएंगे। तो हम अपने जो खासकर संकू पानीकर जहाँ पे दूर दराज के एरिया है और द्रास में भी हम वो प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ ही साथ जो लोगों के साथ मिलके हमने बाकी चीज़ें जैसे कहा कि ट्रैफिक की कंजेशन है, यहाँ कोई नशे के, अभी जो ये एरिया जो है डिस्ट्रिक्ट, वो नशे के से काफ़ी बचा हुआ है, जितना ले में है उससे बहुत कम है यहाँ पे। इसका पूरा क्रेडिट आप लोगों को जाता है, आपके बड़ों को जाता है, आपके रिलीजियस लीडर को जाता है, जिन्होंने लोगों को, बच्चों को इस बिद्दत से दूर रखा है। बाकी जितने भी जो छोटे मोटे इश्यूज थे पुलिस रिलेटेड, वो तो हम सॉल्व करेंगे। जो बाकी डेवलपमेंट के इश्यूज हैं वो मैं एडवाइजर साहब के तक लेके जाऊंगा, उनसे बात करूंगा, एलजी साहब से। सर, आपका इसे आइडिया को, सोच को हम सलाम पेश करते हैं। खासकर करगिल की मैं बात करूंगा, सिनेर की 30 साल हालात के बावजूद भी हमारा कोई यूथ जो है कभी गलत इकदाम नहीं उठाया। और ये अल्लाह का करम है और हमारे पेरेंट्स और रिलीजियस लीडर का है कि हमारे डीएनए में वो चीज़ नहीं है। इसके बावजूद भी सर, जैसे हमने टूरिज़्म की बात की या बॉर्डर की बात की, तो